हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से रमज़ान गुजार रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल भी होंगे क्योंकि इस बार रमज़ान अच्छा जा रहा है। हम अपने सेकंड व्लॉग के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सेकंड व्लॉग में भी अगेन हम देखेंगे कि जो आपकी रोज़मर्रा की सियासत है या अदालती कार्रवाई है, उसमें कहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो सबसे पहले हम उस खिलाफ वर्जी जो आज हुई है उसके ऊपर बात करेंगे कि आज जो पाकिस्तान का आइन है, वो क्या कहता है किसी भी शख्स के फेयर ट्रायल के हक के बारे में, जो कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक दस्तूर पाकिस्तान ने हर पाकिस्तानी को दे रखा है कि हर वो शख्स जिसको खुदा न खास्ता किसी न किसी मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, उसको एक फेयर ट्रायल मतलब एक कम्प्लीटली मुनसिफाना तरीके से अदालती तहकीकात, तफ्तीश और फिर जितनी भी कार्रवाई होती हैं उसका हक है कि उसको सुना जाए, उसके मुकदमे को सुना जाए। तो आज क्या हुआ और उसकी कौन सी खिलाफ वर्जी हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और उनकी वाइफ को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था कि इमरान खान के जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, तो उनको कोर्ट में पेश किया जाए या उनकी हाज़िरी को डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अदालत में मुमकिन बनाया जा सके, जो कि दोनों ही डिनाई हो गई। किस तरह से कि कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनकी वाइफ को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी कहा गया कि ऑनलाइन उनको क्यों नहीं पेश किया गया, तो उसके बारे में ये उसर दिया गया कि चूँकि अडियाला जेल में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो तातुल का शिकार रहा। तो इस हिसाब से भी उन्होंने एक बयान दे दिया कि हम डिजिटल प्रेजेंस जो है किसी भी शख्स की जिसका जुडिशल ट्रायल जो है वो जारी है, वो नहीं दे सकते। तो ये आइन में कहाँ इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो 1 to 19 तक हैं, उसमें आर्टिकल 10 ने ये कहता है कि आप हर पाकिस्तानी को फेयर ट्रायल का हक हासिल है और उसको ये हक दिया जाना चाहिए। और आज आपने देखा कि आज की सियासत में और आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो बेगम साहिबा हैं, बेगम बुशरा, उनको ये हक नहीं दिया गया। एक और कानून की खिलाफ वर्जी की गई आज की पॉलिटिकल और जुडिशल कार्रवाई में, जो कि मैं समझती हूँ कि इंतहाई अनफेयर है। दी जानी चाहिए थी ये एक्सेस उनको अदालत में, लेकिन उनको अदालत तक एक्सेस नहीं दी गई। तो आर्टिकल 10 ने तो ये कहता है कि फेयर ट्रायल का हक है आपको, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एक और भी आइनी शिक है, वो ये कहती है कि आप किसी भी इंसान को उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो आज उनको मूवमेंट की जो फ्रीडम उनकी कन्फाइंड हो चुकी थी जेल की वजह से, चलें वो मान लिया, लेकिन डिजिटल जो उनकी प्रेजेंस थी वो भी नहीं दी गई। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उसके ऊपर भी आज खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी जो स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ वो सोशल मीडिया की एक स्टोरी है। हमारे बड़े अच्छे कोलीग हैं, हमारे साथी हैं राय साकिब खरल, उन्होंने आज ये रिवील किया कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन क्यों कर दिया? वो एक ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं, पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं। एचिसन कॉलेज आपको पता है पाकिस्तान का बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ पे वो प्रिंसिपल थे। तो कहा गया कि अहद चीमा साहब ने गवर्नर पंजाब के ज़रिए या गवर्नर पंजाब ने एचिसन के प्रिंसिपल को एक ख़त लिखा और कहा कि आप अहद चीमा के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दें, क्योंकि वो पिछले 1 साल से इस्लामाबाद में अपने पेरेंट्स के साथ मुकीम हैं। तो वो क्लासेस उन्होंने नहीं ली, वो उनकी सीट का जो कोटा है वो भी रिज़र्व रखा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूँकि वो यहाँ पढ़ाई करने आते नहीं हैं, उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो लिहाजा आप इनकी फ़ीसें भी माफ़ कर दें। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत अनफेयर सी एक चीज़ हुई है जो पंजाब हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मूव की गई, कि आप किस तरह से एक तालीमी इदारे को पाबंद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बाहर हैं या पाकिस्तान में ही हैं लेकिन इस शहर में मौजूद नहीं हैं,
हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो चूँकि वो स्कूल नहीं आ रहे, कॉलेज नहीं आ रहे, तो आप उनकी फ़ीसें माफ़ कर दें। लेकिन वो जो एक सीट का कोटा है वो आपने रिज़र्व रखा हुआ है, जो कि दूसरे लोगों का हक है कि अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको वो सीट दे देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई। तो इसके ऊपर जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एचिसन के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इस तरह का एक अनफेवरेबल एक्ट करूं बीइंग प्रिंसिपल। माय प्रिंसिपल्स डू नॉट अलाउ मी टू गो बियॉन्ड माय कैपेसिटीज़, तो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जबकि गवर्नर पंजाब जो हैं अभी थोड़ी देर पहले उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया और उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और हमने उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, चूँकि 2024 में उनका इस्तीफ़ा वैसे भी मैच्योर हो जाना था और उनका टाइम भी पूरा था। वो एक ऑडिट शुरू होना था क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस थे और करप्शन के ऊपर जो चार्जेस हैं वो उनके ऊपर थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उन्होंने कहा कि पूरे साल में वो 100 छुट्टियाँ किया करते थे, तो इस वजह से उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी शुरू होने वाली थी, कार्रवाई शुरू होने वाली थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस एक और एलिगेशन के ऊपर जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज हैं उनका क्या स्टांस आता है वो भी आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि एजुकेशनल जो हमारे इदारे हैं उनको भी अब तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जस्ट क्योंकि हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि दाग लग गया है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। और जो गवर्नर पंजाब हैं वैसे तो उनका बहुत अच्छा टेन्योर गया, लेकिन जाते जाते जब वो जाने वाले हैं, तकरीबन रुखसत होने वाले हैं, उनके नाम से इस ख़त का जाना कोई अच्छा उनकी लेगेसी नहीं छोड़ेगा। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनल जो फेवर्स हैं वो मांग रहे होते हैं इदारों से और फिर वहाँ पे इदारे मजबूर हो जाते हैं, या तो वो इस तरह के फेवर्स वो देते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे इदारे दे भी रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसी फेवर्स जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, जो कि उनका जो डेकोरम है या उनकी जो जॉब है उसका डिसिप्लिन उनको अलाउ नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट थे तो इन्होंने कहा कि ये अलाउ नहीं करेंगे ऐसा कोई भी कदम जो कि आम शहरी के हकूक़ को सलब करते हुए एक दूसरे शहरी को दे दिए जाए, और ये फ़ीसें माफ़ नहीं होंगी, इस वजह से मैं रिज़ाइन करता हूँ। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ईमानदारी की बहुत अच्छी एक और मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम हुई है। अफ़सोस ये है कि वो किसी पाकिस्तानी की तरफ से नहीं हुई, वो एक फ़ॉरेनर की तरफ से हुई। उम्मीद है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो भी अगर अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे, तो लोग जो हैं वो अपने डिसिप्लिन में वापस आएंगे और इसी दयानतदारी के साथ वो भी काम करने लगेंगे। आपके साथ किसी और दिन फिर मुलाकात होगी। हम चूँकि ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स होते हैं उन वाक़यात के ऊपर जो कि कोई ना कोई इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, जुडिशल राइट्स की और फेयर ट्रायल की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी तो होती ही है। सोशल मीडिया की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनली किसी और पॉइंट के ऊपर बातचीत करने के लिए हम आपके पास फिर से हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।